वेलकम टू AK अकेडमी। AK अकेडमी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आदित्य। आज फिर से आज का जो टॉपिक है ऐसा टॉपिक है जो कि आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप वो चाहें या ना चाहें, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। चाहे आपको किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बिहार दरोगा हो या फिर बिहार पुलिस हो या फिर हम यूँ कहें कि यूपी पुलिस हो, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं है जिसमें कि आपका ये क्वेश्चन इससे ना आए। तो प्लीज़ इसको इग्नोर ना करेंगे और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करेंगे और अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बगैर देरी किए हुए। यहाँ पे आपसे पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, जो कि काफ़ी इजी सवाल है। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि सबसे नीचे वाला यही हमारा आंसर है, यानी कि 1945 में इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ध्यान में रखेंगे 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर हम बात करें तो ये जो देख रहे हैं आप, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, ये राष्ट्रीय ध्वज है। और इस राष्ट्रीय ध्वज में देख रहे हैं आपके बीच में क्या है, ये विश्व का मानचित्र है और ये जैतून का ये आप शाखाएं कह सकते हैं। तो अगर आपसे पूछ दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो ध्वज है उसमें किस चीज़ का चिन्ह है या किस चीज़ का उपयोग किया गया है, तो जैतून के 2 शाखाओं के मध्य में क्या है, विश्व का मानचित्र है। और यही संयुक्त राष्ट्र की क्या है, ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है। ध्यान में रखेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये लास्ट वाला आंसर आपका सही है। देखते हैं अगला सवाल। और अगर आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे और नए वीडियो की सूचना अपने मोबाइल पे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ये सारी बातें तो आप पहले से जानते ही हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अगला सवाल। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने सदस्य थे? तो ये भी काफ़ी ईजी है सवाल, इसका आंसर होगा, चलिए आप कोशिश कीजिए इसका आंसर देने की। ओके, मैं बता देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, यहाँ पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने सदस्य थे, यानी कि जब इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना के दरमियान कितने सदस्य थे, तो स्थापना के दरमियान 50 सदस्य थे। सॉरी 50 नहीं, 51 सदस्य थे। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी उस समय 51 सदस्य थे, जिसमें से मात्र 50 सदस्यों ने ही इसकी सदस्यता हेतु हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता हेतु 50 सदस्यों ने ही, 50 सदस्य देशों ने ही हस्ताक्षर किए थे। और जिसमें से टोटल सदस्य देशों की संख्या 51 थी, लेकिन 50 सदस्यों ने ही हस्ताक्षर किए थे। और यहाँ पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने सदस्य थे, तो आप ऑप्शन के हिसाब से चल सकते हैं। अगर आपको 50 ऑप्शन में है तो 50 देंगे, या तो फिर 51 है तो आपका आंसर 51 होगा। फिलहाल यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर 50 होता तो आप 50 भी देते, क्योंकि यहाँ पे स्थापना के समय 51 देश थे, लेकिन हस्ताक्षर कितनों के हुए थे, केवल 50 के ही हुए थे। तो अगर 50 ऑप्शन में होता तो आप 50 भी देते, लेकिन 51 है तो वो भी सही है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप बातों को समझ गए होंगे, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर करना है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, आपको क्लास इंटरेस्टिंग लगे इस वजह से मैंने इस तरह की स्लाइड्स क्रिएट की हैं। और देखते हैं अगले सवाल का आंसर क्या है। अगला सवाल आपसे पूछा गया 51वां सदस्य देश कौन बना, किसका? अभी टॉपिक है हमारा संयुक्त राष्ट्र, तो संयुक्त राष्ट्र की ही बात चल रही है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की ही बात चल रही है, UN की बात चल रही है। ठीक है, तो 51वां सदस्य देश कौन बना था, तो वो होगा पोलैंड। ठीक है, पोलैंड 51वां। आप जो मैंने अभी समझाया आपको कि स्थापना के समय यानी कि 1945 के समय सदस्यों की संख्या कितनी थी, सदस्य देशों की संख्या, तो वो थी 51, जिसमें से मात्र 50 सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किए थे। और 51वां जो देश था वही पोलैंड था, जिसने हस्ताक्षर बाद में किए, और यह 51वां देश बन गया किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का। ठीक है, और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है वर्तमान समय में निम्न में से कितने सदस्य हैं, वर्तमान समय में इनमें कितने सदस्य हैं, इनमें कितने, यानी कि यूएन में यानी कि यूनाइटेड नेशन में वर्तमान समय में कितने सदस्य हैं। आपसे पूछा गया है कि यूएन में कितने सदस्य हैं वर्तमान में। 193, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान समय में 193 सदस्य हैं। और फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाए कि 193वां सदस्य कौन है, तो दक्षिणी सूडान यहाँ पे आंसर होगा, दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान। ठीक है, एक मिनट।
दक्षिणी सूडान यहाँ पे 193वां सदस्य है और कुल सदस्य की संख्या 193 है। किसमें? यूएन में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशन में। इसकी स्थापना मैंने फ्रेंड्स अभी आपको बताया 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, 1945 में। अगर इसकी पूरी तिथि आपसे पूछ दे कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना पूर्णतः किस महीने और किस दिन की हुई थी, तो आप कहेंगे 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, अगला सवाल आपसे पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि मुख्यालय कहाँ स्थित है, हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है, अंग्रेजी में बोले तो हेड क्वार्टर। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो अमेरिका, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क या फिर पोलैंड, जल्द से बताएंगे। ओके, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। सी मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन है और ऊपर से नीचे तक आपको ए बी सी डी मान लेना है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क आंसर कर रहा हूँ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग करने में ए बी सी डी देने में थोड़ा टाइम लगता है और ये स्लाइड्स मैं खुद से क्रिएट करता हूँ, इस वजह से मैंने ए बी सी नहीं दिया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बट आपको थोड़ा सा क्लास इंटरेस्टिंग लगे इसके लिए थोड़ा सा मैंने व्यवस्था किया है कि स्लाइड्स उस तरह के क्रिएट किए हैं जो आपको पसंद आ सके। ठीक है, और तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। ओके, ध्यान में रखेंगे और चलते हैं अगले सवाल पे। फ्रेंड्स, अगला सवाल आपसे पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ, एक मिनट, अगला सवाल आपसे पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं, अंग कितने हैं, यानी कि अंग, इसके जो अंग है यानी कि इसकी जो कार्यकारिणी अंग है उसकी बात की गई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐसे कितने अंग हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता करते हैं या फिर इसके कार्यों को संचालित करने में इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की मदद करते हैं। तो इसके कुल 6 अंग हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भी राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं? 6 अंग हैं, और 6 अंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है महासभा। महासभा, एक मिनट, 6 अंग यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा और सबसे पहला है महासभा। उसके बाद है, अगर हम दूसरा देखें तो सुरक्षा परिषद कह सकते हैं, सुरक्षा परिषद। उसके बाद अगर हम यदि देखें तीसरा, तो तीसरा में आप कह सकते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सामाजिक परिषद। और फिर अगर हम चौथे में चले तो चौथे में आप कह सकते हैं ये सचिवालय, और फिर प्रन्यास परिषद, प्रन्यास परिषद। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मेरे इस थोड़ा स्क्रीन छोटा पड़ जाता है, इस वजह से लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो मैंने आपको बता दिया है 6 नाम आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला आप ध्यान में रख सकते हैं, सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, प्रन्यास परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और फिर है सचिवालय। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसके कुल कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं, जिसके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। ओके, अगला सवाल आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग नहीं है? महासभा तो है, अभी अभी मैंने बताया, सुरक्षा परिषद भी है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, अभी बताया, सांस्कृतिक परिषद नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ये गलत है, गलत है इसलिए सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और ये तीनों, सुरक्षा परिषद, महासभा और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, यहाँ पे इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा गया है महासभा को किस नाम से जाना जाता है? महासभा को किस नाम से जाना जाता है? देश की संसद, राज्य की पुलिस, विश्व का लघु संसद या फिर विश्व का संसद? जल्दी से बताएंगे कि महासभा को किस नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, ताकि इससे और बेहतर मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ क्लासेस और क्वालिटी भी। ठीक है, और बाकी तो आप लोग जान ही रहे हैं कि सारी टेलीकॉम कंपनी ने कितने महंगे कर दिए हैं डेटा, तो थोड़ा सा तो इफ़ेक्ट पड़ता है इससे हमारे पूरे भारतीय समाज पे। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये वीडियो क्रिएट करने में, ये क्लास आपको प्रोवाइड करने में बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा आप भी कंसियस रहेंगे क्लास को लेकर के।
क्लास में रेगुलर रहिए और वीडियो देखिए, और पसंद आती है क्लास तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा महासभा को किस नाम से जाना जाता है? तो विश्व का लघु संसद कहा जाता है। ठीक है, विश्व का लघु संसद क्यों कहा जाता है इसको समझेंगे, क्योंकि इसमें अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कुल 193 सदस्य इसमें शामिल हैं। 93 क्या है? 93 193 सदस्य देश शामिल हैं, और ऐसा कहा जाता है कि इस जो महासभा में ये 193 देशों से जो सदस्य होते हैं, इनकी बैठक होती है, बैठक बुलाई जाती है। इस बैठक में प्रत्येक देश से 5 लोग आ सकते हैं। कितने लोग? 5 लोग प्रत्येक देश से आ सकते हैं, लेकिन उनकी जो मतगणना होगी, उनकी जो बातें कही जाएंगी, उनके द्वारा जो प्रस्ताव रखा जाएगा, वो 5 लोगों का मान्य नहीं होगा, मात्र एक ही लोगों की मत की गणना की जाएगी। यानी कि चाहे 5 लोग हैं, लेकिन उनका मत एक ही होगा। ठीक है, इसलिए कितनी बड़ी संस्था आप हो सकती है, आप समझ सकते हैं कि 193 देश इसमें शामिल हैं, और 193 देश से प्रत्येक देश से 5 सदस्य आ सकते हैं। इतनी आज़ादी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, एक बार ठीक से देख लेंगे, ये होगा विश्व का लघु संसद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा परिषद जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का ही अंग है, सुरक्षा परिषद, जिसे कि क्या कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता है? दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। और इसमें कितने स्थायी सदस्य हैं? मैं आपको बता दूं, इसमें कुल सदस्य की संख्या जो होती है वो 15 होती है। ठीक है, कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 स्थायी होते हैं और 5 अस्थायी। तो आपसे पूछा गया कितने स्थायी होते हैं, तो अस्थायी की संख्या 5 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। और चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल फ्रेंड्स। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में प्रारंभ में कितने सदस्य थे? आपको बताना है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में प्रारंभ में कितने सदस्य थे। ठीक है, तो वर्तमान नहीं पूछा गया है, प्रारंभ में पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो है, यह भी यूएन का ही अंग है, यानी कि यूनाइटेड नेशन का ही अंग है, संयुक्त राष्ट्र का ही अंग है। वैसे हमारा टॉपिक ही संयुक्त राष्ट्र है, तो जो भी बातें होंगी संयुक्त राष्ट्र की ही होंगी। ठीक है, तो उसके लिए बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़े मुझे। आपको ध्यान में रखना है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद किससे संबंधित है? यूनाइटेड नेशन से, क्योंकि यह इसका ही अंग है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में प्रारंभ में कितने सदस्य थे, तो वो थे 18, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय में कितना है, तो वर्तमान संदर्भ में हम कहेंगे कि 54 है। ठीक है, और 54 ऐसे ही नहीं हुआ, पहले 18 थे शुरू में, उसके बाद फिर 27 हुआ, 1986 संशोधन के तहत, 1966वां संशोधन के तहत 27 हुआ, और फिर आगे चल के क्या हुआ कि 1973वां संशोधन होकर के इसमें इसकी संख्या 54 कर दी गई। 73वां 1973वां संविधान संशोधन के तहत इसकी संख्या पहले कितनी थी? 18 थी, फिर 1966वां संशोधन हुआ तो 27 हुई, और उसके बाद 1973वां संशोधन हुआ तो इसकी संख्या फिर कितनी हो गई? 54 हो गई। यानी कि वर्तमान समय में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं? तो ये हैं 54 सदस्य हैं, ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। फ्रेंड्स, अगला सवाल आपसे पूछा गया है, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि महासभा नहीं, यहाँ सुरक्षा परिषद भी नहीं, प्रन्यास परिषद में, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा सुरक्षा परिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दुनिया का पुलिसमैन, इसको समझते हैं। ये जो है सुरक्षा परिषद जो है, इसका काम होता है, सुरक्षा परिषद का पूरे जितने भी देश हैं उन देशों में शांति और अमन स्थापित कायम करना। यानी कि अगर कोई देश किसी देश के ऊपर हमला करता है, तो जितने भी इस सुरक्षा परिषद में सुरक्षा परिषद में जो जितने भी देश शामिल हैं, उन सभी देशों में से अगर कोई देश किसी एक देश पे हमला करता है, तो ये क्या करेगा? उस पर कार्यवाही करेगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो देश किसी दूसरे देश पे हमला करने वाला है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, इस वजह से इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। दुनिया का पुलिसमैन इस वजह से क्योंकि ये पूरी दुनिया से इसमें सदस्य देश शामिल हुए हैं।
ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आपके सामने। आपसे पूछा गया आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो मैंने अभी बताया आपको, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में वर्तमान में 54 सदस्य हैं। अभी अभी मैंने बताया प्रारंभ में कितने थे, 18 थे, उसके बाद कितने हुए, 27 हुए, और इसका पूछा गया है, ये भी बातें ध्यान में रखेंगे। और आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो यह 3 वर्षों का कार्यकाल होता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है, ध्यान में रखेंगे। और वर्तमान समय में इसमें सदस्य की संख्या कितनी है, 54 है, यानी कि 54 है। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारी क्लास का अगला सवाल। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, ताकि उनको भी ये क्लास की वीडियो का फ़ायदा मिल सके, वो भी जुड़ सके इस क्लास से। ठीक है, तभी मेरी मेहनत ज़्यादा सफल होगी, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, उतना मेहनत कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि सबसे पहले ये आपके सामने जो पीपीटी दिख रहा है, ये क्रिएट करने में मेहनत लगता है। उसके बाद फिर वीडियो शूट करना पड़ता है, फिर रेंडिंग के लिए छोड़ना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है, यानी कि 4 से 5 घंटे तो लग जाते हैं एक वीडियो क्रिएट करने में। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा प्रमोट कीजिए क्लास को, ताकि ये क्लास और बेहतर हो सके। ठीक है, तो और मैं आपको और बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करवा सकूं, दे सकूं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य। अभी अभी मैंने आपको बताया था, सुरक्षा परिषद जिसे कि दुनिया का क्या कहा जाता है, पुलिसमैन कहा जाता है। पुलिसमैन कहा जाता है, दुनिया का पुलिसमैन। ठीक है, पुलिसमैन किसे कहा जाता है, दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। और इस सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या मैंने बताया था आपको 15 होती है, जिसमें से 10 अस्थायी और 5 स्थायी होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य की बात करें तो स्थायी सदस्य 5 हैं। अभी अभी मैंने बताया स्थायी सदस्य कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, और उस 5 में भारत तो नहीं है, जर्मनी भी नहीं है, अमेरिका है, कनाडा भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा, यानी कि अमेरिका जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य हैं उसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस और चीन शामिल है। ठीक है, नाम एक बार और सुन लेंगे। सुरक्षा परिषद में जो सदस्य हैं वो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन शामिल है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य में। ठीक है, और इन्हीं को वीटो का अधिकार प्राप्त है, ध्यान में रखेंगे। इन्हीं 5 को क्या है, वीटो का अधिकार प्राप्त है, यानी कि इसमें जो टोटल सदस्य की संख्या होती है सुरक्षा परिषद में, वो मैंने आपको बता रखा है कि टोटल सदस्य 15 होती है, और 15 में से 5 ऐसे हैं जिनको वीटो का अधिकार प्राप्त है। यानी कि अगर इस 15 सदस्य में से एक भी अस्थायी सदस्य ने किसी प्रस्ताव को लेकर के अपनी मनाही कर दी, यानी कि अपना समर्थन नहीं दिया, तो वह प्रस्ताव लागू नहीं होगा, क्योंकि इनके पास, यानी कि ये जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, इनके पास वीटो का अधिकार है। वीटो का अधिकार कहने का मतलब निषेधाधिकार, यानी कि निषेधाधिकार निषेधाधिकार है इनके पास। और इसी निषेधाधिकार, जिसे कि वीटो का अधिकार कहा जाता है, इसी का उपयोग करते हुए ये क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रस्ताव को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर ये उस मतलब परिषद में भाग ना लें, मतलब जो प्रस्ताव पारित होने वाला है ये ना चाहते हैं कि वो प्रस्ताव पारित हो, और इसे मना भी नहीं करना चाहते, तो वो उस प्रस्ताव में शामिल ही नहीं होंगे। ठीक है, उस दिन वो, जब ये प्रस्ताव पारित होने वाला होगा, उस दिन वो शामिल ना होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये प्रस्ताव पारित हो सकता है। ठीक है, इस स्थिति में तो फिलहाल इतनी बातों को ध्यान में रखेंगे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, किसी भी प्रस्ताव को लेकर सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों का मत होना आवश्यक है। तो मैं आपको बता दूं कि कुल सदस्य जो है किसी भी प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद, यानी कि दुनिया का पुलिसमैन जिसे कहा जाता है, कि कितने सदस्यों का मत होना आवश्यक है, तो यह है 9 सदस्यों का मत होना आवश्यक होता है, तभी कोई प्रस्ताव क्या हो सकता है, पारित हो सकता है। ठीक है, तभी कोई प्रस्ताव पारित हो सकता है या कोई कानून लागू हो सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कुल 15 सदस्यों में से कम 9 सदस्य का समर्थन होना चाहिए, और इस 9 सदस्य में से 5 सदस्य जो अस्थायी हैं, ये 5 सदस्य तो होने ही चाहिए, ये होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये 5 सदस्य में से एक सदस्य ने मना कर दिया कि नहीं, और 4 सदस्य ने कहा कि हाँ ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तो भी ये प्रस्ताव पारित नहीं होगा। इस स्थिति में भी ये प्रस्ताव पारित नहीं होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कुल 9 सदस्यों का समर्थन चाहिए किसी भी प्रस्ताव को पारित होने के लिए, पर इन 5 सदस्यों का भी समर्थन चाहिए।
ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है और जो कि आपके किसी भी दरोगा या एसआई या फिर यूँ कहें कि रेलवे जो अभी होने वाला है एनटीपीसी ग्रुप डी, इसमें भी आपके काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो इसलिए ध्यान में रखें इस बात को। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, अमेरिका ने अपने वीटो का उपयोग कितनी बार किया है सुरक्षा परिषद में? यानी कि सुरक्षा परिषद में जब अमेरिका रहा तो इसने अपने वीटो का प्रयोग कितनी बार, जब जब स्थायी सदस्य है तो ये सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, तो ये तो कितनी बार कर सकता है, आप बताएंगे? चलिए मैं आपको बता दूं, अमेरिका ने अपने वीटो का उपयोग मात्र एक बार किया है और वो किया है 1971 में, ठीक है, और वो 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। किसके प्रश्न पर? रोडेशिया, रोडेशिया, रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। ध्यान में रखेंगे, अगर आपको क्लास में बताई गई कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि आपको कहाँ क्या प्रॉब्लम हुई है, उसका सॉल्यूशन अगली वीडियो में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका कमेंट मैं नहीं देखता हूँ, कमेंट देखता हूँ और जो भी रिस्पॉन्स होगा अगली वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था अमेरिका ने अपने वीटो का उपयोग कितनी बार किया, तो मात्र एक बार किया और वो कब किया, तो वो किया था 1971 में, 1971 में रोडेशिया के विरुद्ध किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक बार वीटो का उपयोग किसने किया, सबसे अधिक बार अगर कहे तो आप कहेंगे सोवियत संघ, सोवियत संघ ने किया था, सोवियत संघ ने किया था, ठीक है। सबसे अधिक बार वीटो का उपयोग किसने किया था, तो सोवियत संघ ने किया था। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आखिर सोवियत संघ किसका नाम है, ठीक है। अगर आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कहीं से देख करके भी ज़रूर कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करें, ठीक है। और अगर आप कमेंट करते हैं, इस सवाल का जवाब देते हैं, तो ये सवाल फिर आपको फिर दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हमारी क्लासेस अब यहीं पे समाप्त होती हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।